स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो कि है प्रश्न है हमारा फिजिक्स का अध्याय 1 का है, जो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या फिर हम इसको कह सकते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका व्यंजक व्युत्पन्न हम इसको करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पहले तो हम इसको मतलब इसके टुकड़े करते हैं क्वेश्चन की, आखिर पूछा क्या गया है। तो इसको पहले समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव कहलाता क्या है। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है और वीडियो हमने बनाई है, तो उसमें हम क्या, वहाँ पर आप जो कि है प्ले लिस्ट में जाकर आप उसका विद्युत द्विध्रुव का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर टॉपिक के नाम से ही विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, 12th फिजिक्स की है जो कि। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो हम जैसे तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे तो हम पहले तो हम बनाएंगे ही आखिर या विद्युत द्विध्रुव कहलाता क्या है, इसकी चित्र बनाएंगे और फिर बाद में हम इनका जो कि है डेरिवेशन यानी व्यंजक करेंगे। तो पहले तो हम इसका स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस स्केल का इस्तेमाल हम करेंगे और विद्युत द्विध्रुव को बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से माना जो कि विद्युत द्विध्रुव बनकर कंप्लीट है। तो विद्युत द्विध्रुव तो हमने बना लिया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। तो मत अक्ष क्या होती है, या एक्स अक्ष की या वाई अक्ष की। हमने एक अक्ष इस साइड एक्स अक्ष के सापेक्ष या किसी भी अक्ष के सापेक्ष बनाया है, तो हम फिर अक्ष की इसी साइड पर हम क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे, या तो इस साइड या फिर इस साइड। तो दोनों में से किसी भी साइड हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम तीव्रता ज्ञात करेंगे इस प्रकार इस अक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, किसी बिंदु पर देखो, हमने पहला एक क्वेश्चन किया हुआ है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। तो तीव्रता निकालेंगे तो हमको यह तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर निकालेंगे। तो फिर एक बिंदु लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अक्षीय स्थिति में पूछा गया है, उसमें अक्षीय स्थिति में ज्ञात कर, तो फिर अक्षीय स्थिति में तो फिर बिंदु लेंगे तभी तो उस पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो फिर इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, इनसे मिला देना है। इस प्रकार से हम डैश करके मिलाएंगे इसको, क्योंकि हम लाइन नहीं बनाएंगे, डैश करके मिला रहे ताकि समझने में कुछ आसानी हो, यदि बीच में कुछ बताना हो तो मुझे। तो इस प्रकार से हमने इसको डैश करके मिला दिया। तो आगे भी हम मिला देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अब करेंगे, थोड़ी सी लाइन यहाँ पर भी हम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है बिंदु हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पी बिंदु, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया। और यहाँ पर क्या रख दिया हमने, Q0, जो कि टेस्ट चार्ज या एकांक परीक्षण आवेश से कहते हैं। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि एकांक परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीव्रता ज्ञात करनी, तो यह हम यहाँ पर रखेंगे तो इस पर बल इस साइड भी लगेगा और इस साइड भी लगेगा, क्योंकि यह प्लस का होता है, यहाँ पर प्लस है भी, और देख लीजिए आप, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता, यदि माइनस होता तो ऑब्वियसली लिख देते हम, ठीक है। तो यह प्लस का होगा तो इसके कारण इस पर तीव्रता किस साइड लगेगी, इस साइड, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, और इसके कारण इस साइड लगेगी। तो यहाँ पर दोनों साइड तीव्रता लगेंगी, इसीलिए हम दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर ये तीर बना लेते हैं। मैंने इसीलिए लाइन खींची थी, आपको मतलब पता चल गया होगा कि खींची क्यों थी, रीजन क्या था इसका। तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी तीव्रता प्लस के कारण लेंगे, प्लस क्यू के कारण आएगी हमारे, लिख देंगे हम E1 मान,
ठीक है, E1 और यहाँ पर वेक्टर, ठीक है, E1 वेक्टर और यहाँ पर हम E2 वेक्टर मान लेते हैं और फिर हम दोनों की निकाल लेंगे और इनकी परिणामी निकालेंगे तो बिंदु P पर आ जाएगी तीव्रता। तो इस प्रकार हम तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो ये इसकी अब दूरी पता होनी चाहिए। हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला बनाया था हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको कुछ मतलब याद रहे। तो उसका फार्मूला था, मैं आपको बता देता हूँ रफ में। तो उसका फार्मूला होता था तो तीव्रता के लिए E बराबर इस प्रकार से था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट था इतना, और ये यहाँ से क्या था Q/r²। आर कहाँ थी, दूरी थी, ठीक है, आर दूरी थी और जिस आवेश के कारण मतलब तीव्रता ज्ञात करनी थी वह उस आवेश को यहाँ पर हम रखते थे, ठीक है, और यहाँ पर दूरी, तो हमको फिर दूरी माननी पड़ेगी आखिर वहाँ पर है क्या। तो इस प्रकार इसका तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट ही है क्योंकि। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीव्रता का फॉर्मूला है जो कि हमने पिछले व्यंजक में किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर अब हम यहाँ सूत्र के अनुसार यहाँ पर दूरी कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे दूरी हम आर ही मान लेते हैं क्योंकि आर मानने से आसानी होती है, क्योंकि सूत्र में भी वही दिया था। तो हम आसानी से आर यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि आसानी होगी हमको, क्योंकि मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, फिर द्वितीय ध्रुव के दूर से कैसे आ जाएगी, इसीलिए हम अब इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यहाँ से क्यों नहीं लिया हमने, इसलिए नहीं ली क्योंकि विद्युत ध्रुव क्या कहलाता है, इतना पूरा कहलाता है, तो इसके बीच से लेनी पड़ेगी। यहाँ से लेंगे तो फिर यहाँ से इस आवेश की यहाँ से दूरी बढ़ेगी नहीं, तो फिर यहाँ से हमको बीच में मध्य बिंदु से लेना होता है ताकि बराबर रहे दोनों साइड। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर 2a लंबाई है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गई है। तो यहाँ पर हम कुछ भाषा लिखेंगे, पर चित्र जो कि हमने बनाया है उसी के अनुसार हम क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। तो चलिए भाषा लिख लेते हैं। ऐसे ही लिखेंगे कि यहाँ पर हम बिंदु दे देते हैं ए व बी, हमने बिंदु दे दी ए बी विद्युत द्रव है, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार लिखेंगे, माना एक विद्युत द्रव है, यह क्या है, ए बी एक विद्युत द्रव है जिस पर -q एम +q आवेश स्थित है, जिसकी लंबाई क्या है, 2a है, और इसके जो अतिरिक्त है इसके बिंदु ओ मान लेते हैं हम, इसको मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु P, ठीक है, बिंदु P पर हमें क्या करनी है, अक्षीय स्थिति में जो स्थित है हमारा बिंदु P, उस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम इसकी भाषा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने भाषा लिख ली है। माना एक विद्युत द्रव ए बी है जो कि जिस पर -q+q आवेश स्थित है, इसकी लंबाई 2a है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने सूत्र जो हम जानते हैं, E बराबर जो भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे जो दूरी होती है उसको लिखते हैं Q/r या D मानते हैं कोई। तो यहाँ पर हमने R मान लेते हैं क्योंकि हमने डेरिवेशन में भी R ही लिखी थी, तो इसीलिए हमें आसानी होगी ताकि हम अपने ही अनुसार हम चल सकें प्रत्येक सवाल में या व्यंजक में। तो पहले हम +q के कारण निकालेंगे और -q के कारण लिखा देंगे तीव्रता। तो यहाँ पर -q है जो, और यह भी प्लस का होगा Q0, तो यह दूसरे को क्या कर देंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे को इस साइड करेंगे, ऐसे ही मतलब इस प्रकार। तो यह इसकी क्या आ जाएगी, +q के कारण तीव्रता क्या आएगी, इस साइड होंगे तो यह आगे जाएगी क्या, E1, ठीक है। तो E1 निकालेंगे और U2 निकालेंगे
मतलब E2 निकालेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, तो हमारा जो कि है फाइनली आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो लिखेंगे हम प्लस क्यू आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग आपको केवल समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिख दिया है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 निकालेंगे जो होगी हमारी 4πε0, ये तो कांस्टेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, क्यू बटे हम दूरी नहीं लिख सकते, सीधा आर नहीं लिख सकते, क्योंकि पता है यदि हम प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो फिर आर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो फिर यह दूरी कहाँ जाएगी, तो अब प्लस में हमें जोड़ने की पड़ेगी। तो यहाँ से इतनी दूरी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि ये पूरी 2a है। तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि यहाँ से हमने प्लस क्यू के कारण लिया, तो फिर ए घटाने पड़ेगी हमको, क्योंकि ए हम इससे घटाएंगे, ठीक है। हमें क्या दूरी का वर्ग लिखना पड़ता है, सॉरी वहाँ पर मैंने बताया नहीं था, क्यू बटे आर लिख दिया था, परंतु आर मतलब क्यू बटे मतलब दूरी होती है वो वर्ग होता है, ठीक ठीक है। तो तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर दूरी हम क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ से बताइए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेना हमको, सीधा आर ही रख देंगे, परंतु यहाँ से ए हटाएंगे हम, तो आर माइनस ए होगी, ठीक है। और आर माइनस ए होगी और उसका वर्ग फिर हमको करना है, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण करेंगे, तो हम ऊपर कर लेते हैं इसको, तो हम फिर माइनस क्यू के कारण करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम फिर लिख देंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका भी एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दी है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो अब और यहाँ पर यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाली है, तो फिर माइनस क्यू आएगा, जिस आवेश के कारण आप निकालेंगे उसी आवेश को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आर प्लस ए, आप समझ गए होंगे, पहले ही मैंने समझा दिया, आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यह जुड़ेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी यार, तो इस प्रकार यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो अब हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे, यह माइनस की और यह प्लस की है एक, तो हम इनको जोड़ लेंगे, तो क्या निकलेगी, परिणामी, जो परिणामी तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे हम परिणामी तीव्रता। तो जो होगी परिणामी तीव्रता यदि किसी भी और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट कर देना, ठीक है, हम आपको वह चीज़ प्रोवाइड करा देंगे।
तो फाइनली जो ई आएगी यहाँ से E1 U2 हमने माना था, E2 माना था, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे हम, जैसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो परिणामी तो आखिर हमको मिल ही जाएगी, हम जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2। परंतु हमको यह देखना है कि ई है जो, ठीक है, हमने ई लिखा। ठीक है, और E1 का मान रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान रखा 1/4 पाई। इस चैनल पे जो कि आपको है हिंदी मीडियम के लिए ही कंटेंट उपलब्ध होगा। ठीक है, जो छात्र जो कि है स्कूल अथवा कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या फिर उनके गांव से दूर है, किसी कारणवश वह पैसों की कमी से नहीं जा पाते हैं, तो इस प्रकार से कुछ कारण के चलते हमने यह चैनल स्टार्ट किया है। तो इसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो हमने आगे किया। फोर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। ठीक है, तो मान रखने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आपको कॉमन दिख रही होगी एक चीज़, यहाँ से यह कॉमन है, यहाँ से भी यह कॉमन है। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो कि हम इसका कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने कॉमन तो ले लिया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, आप इस प्रकार देख सकते हैं, क्यू सॉरी, यहाँ पर क्यू भी आ जाता है क्योंकि दोनों जगह है, लेकिन हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। अपना उत्तर सही आना चाहिए, एक स्टेप हम आगे बढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ से यह प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटली हमने माइनस लिख लिया। ठीक है, समझ जाइए, आप इमेजिन कर लीजिए, माइनस कर दे तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ से यह चीज़ बच गई और यहाँ से यह चीज़ बच गई, तो हमने लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हम क्यू कॉमन ले देते हैं, फिर कि एक स्टेप हमको क्या बढ़ गया है, क्योंकि अब हम काट थोड़ी नहीं सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्यू ही लिखना था। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पर अब क्या बचेगा आप खुद बता दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बचने वाला है, और माइनस का होल स्क्वायर 1/, और प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह बचेगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो ई बराबर क्या होगा हमको प्राप्त, यहाँ से तो हम इसको तो जैसे ही का वैसे लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, हम इसको दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। आप जानते होंगे कि यहाँ पर आर माइनस ए या ए माइनस बी, और क्या होता है बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी की सर्वसमीका होती है, जो ए वर्ग माइनस बी वर्ग होती है। तो यहाँ पर आर है और ए है, तो यहाँ पर हम सीधा लिख दें कि आर वर्ग
और जो माइनस है ए वर्ग लिख दें, उपरंतु इनका दोनों का वर्ग है तो हम इस पे भी वर्ग लगा देते हैं। ऐसा तो हो सकता है। तो इस प्रकार से थोड़ी यहाँ पर हम गणित की हेल्प होगी। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका पूरा एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैसे ही लिखेंगे कि आर प्लस ए, हमने टोटल एलसीएम ले लिया तो यह इसके कट गया और एक का गुणा हो गया। यहाँ पर इसका हमने टोटल एलसीएम ले लिया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको हम जितना हो सके उतना आसान आपको करवा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर यहाँ पर ई होगा जो, इस प्रकार से हम इसको लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसका होता है, आपने सर्व समीकरण यदि पढ़ी हो तो ए प्लस बी होती है, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए वर्ग, जैसे कि ए वर्ग की जगह यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर का वर्ग करेंगे और प्लस क्या करेंगे, बी का वर्ग, तो ए का वर्ग कर देंगे यहाँ पर। और 2ab, तो हम क्या करेंगे 2, और ए यहाँ पर आर है और बी क्या है, ए है, तो 2ra हो जाएगा। ठीक है, तो 2ra होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसका कोष्टक में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस है तो आर वर्ग और माइनस माइनस प्लस ही बनता है, तो ए वर्ग हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर हम गुणा थोड़ी कर रहे हैं, 2ra इस प्रकार से हो जाएगा। और जो कि हमारा मेन है नीचे चल रहा था, बस जैसे का तैसे ही चलेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से चलिए, यहाँ से हमने इतना लिख लिया है। और यहाँ पर हम एक स्टेप आपको बचा देते हैं कि मतलब हम बता रहे हैं और एक स्टेप कम कर देते हैं, तो वह बचा देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखो, हम इसका माइनस का इसमें गुणा करें तो माइनस आर स्क्वायर होगा और माइनस ए स्क्वायर होगा, परंतु यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आपने मैथ की है तो आप समझ गए होंगे, माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है। ठीक है, तो आर जो कि यहाँ पर माइनस का बन जाएगा और ए भी माइनस का बन जाएगा और 2ra क्या बन जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर आर से आर कट जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, जो कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, और ये प्लस प्लस हो जाएंगे। सो 2ra के यहाँ और 2ra यहाँ, तो क्या हो जाएंगे 4ra। तो इस प्रकार से 4ra मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। एक स्टेप हमारा सेव बच गया। ठीक है, तो हमको एक स्टेप लिखना नहीं पड़ा, नहीं तो हमको लिखना पड़ता। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करते हैं, Q/4πε0, और 2 मतलब 4 को हम 2 गुना 2 तो लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2ra हमने लिख दिया। ठीक है, इंटू में यह कहलाए, यह भी इंटू में है। ठीक है, तो r
इस प्रकार से। और मैंने बताया था आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है Q इंटू 2A। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको 2 और लिखना था, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 लिख सकते थे इसको। हम Q2A इसका हो जाएगा कितना, P हो जाएगा। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर 1/, अब Q हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम P अंगारे लिख देंगे यहाँ पर आगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। और जो कि है 2, यहाँ पर यह 2RA हो जाएगा आगे। और यहाँ पर जो Q होगा हमारा, तो हम Q का 2A तो हमने मान लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम 2 और P बचेगा क्योंकि हमने Q2AP माना है, लेकिन 2 और जो कि है R यहाँ पर से बच जाएगा और यहाँ पर P बचेगा। तो 2PR यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। 2PR और जैसा है हम वैसा ही लिखेंगे इसको। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर इसका जो रीजन है वह भी हम लिख सकते हैं कि हमने क्या माना है, P बराबर क्या माना है, Q इंटू 2A, ताकि आपको याद रहे कि आखिर यह आया कैसे। तो आगे आप एक स्टेप इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे आगे रीजन कि जो है, यदि जो है, यदि जो ए है, ए यदि बहुत दूर, मतलब बहुत कम दूरी हो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ए कौन सी दूरी है। यहाँ पर ए कहलाती है यह वाली दूरी, ठीक। जैसा कि मैंने विद्युत द्विध्रुव में बताया था कि जो कि है इनके दोनों के बीच की +Q और -Q के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो यह ए दूरी होगी, यह भी बहुत कम होगी। तो यदि हम इसको नगण्य लगभग मान लें, नगण्य मतलब बहुत ही जीरो टाइप का, आर की तुलना में, क्योंकि आर बहुत दूरी है, क्योंकि आर जो कि बिंदु P की दूरी है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य बिंदु से है दूरी बिंदु P की आर, ठीक है। तो आर की तुलना में ये कितनी है, बहुत ही कम है, हो तो, ठीक है। यदि हम मान ले तो हो तो क्या होगा, 1/4πε0 और 2PR तो हम वैसे ही लिखेंगे। यदि हम इसको लगभग 0 मान लिया जाए तो यह माइनस और ये 0 हो जाए, तो फिर यहाँ पर तो कुछ मतलब नहीं निकला इतने का। तो फिर यहाँ का इससे गुणा होगा, घात का गुणा होगा, तो फिर क्या होगा, R के ऊपर 4 की घात, और फिर यहाँ से 1 की घात कट जाएगी तो यहाँ पर R घन हो जाएगा, मतलब 3 की घात आ जाएगी। तो चलिए आगे करते हैं इसका स्टेप। तो इसका आगे का स्टेप जो कि होगा, E बराबर क्या होगा, E बराबर, वीडियो लंबा हो सकता है परंतु आपको बहुत ही जड़ से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम 2P लिखेंगे, क्योंकि पहला था क्या था, R के ऊपर 4 की घात थी और यहाँ पर एक R था, तो यहाँ पर R घन हो जाएगा क्योंकि ये R कट जाएगा, तो R घन आ गया इस प्रकार से यहाँ पर 2P/R घन। यदि जो कि है माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो हम परावैद्युतांक, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा आपका कि अगर परावैद्युतांक क्या कहलाता है, तो परावैद्युतांक कहलाता है, आपको मैं रफ में समझाता हूँ। परावैद्युतांक वह कहलाता है जैसे कि यह कोई आवेश है, मान लो एक Q आवेश है, +Q आवेश है, और यहाँ पर यह Q0 आवेश है, मतलब परीक्षण के कहूँगा परीक्षण आवेश। यदि कोई यहाँ पर धातु रख दी जाए
या कोई तरल पदार्थ रख दिया जाए या कोई रुई या कागज कुछ भी रख दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? माध्यम। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है, वायु है, तो माध्यम क्या कहलाएगा? वायु। परंतु यहाँ पर कोई रख दिया जाए तो उसका मान होता है कुछ, तो वह कितने उतने घटा देता है, ठीक है, उसको घटा देता है। मतलब तीव्रता क्या होती है विद्युत क्षेत्र की? उसकी परावैद्युतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माध्यम, जैसे कि हम मान लेते हैं पानी धातु का अनंत होता है, ठीक है, धातु का अनंत होता है। और क्या होता है? जल का होता है 80.4 होता। कुछ मैं इसके परावैद्युतांक अगली वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि छोटी सी वीडियो होगी। तो इस प्रकार से यह माध्यम कहलाता है। यदि कोई वायु हो तो इसका भी कुछ होता है परावैद्युतांक। तो इस प्रकार से चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। यदि जो कि है माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो यदि जो कि है माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीव्रता के व्युत्क्रम में होता है, तो फिर यहाँ पर E का जो फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से हम बटे में लिखेंगे K को भी। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया 2V/r3। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक भी हमको लिखना होगा। आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर इंग्लिश में यूज किया है न्यूटन प्रति कूलम। यह कहाँ से आया? चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंतर्गत, जो कि किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, F/Q। यह कहाँ से आया? क्योंकि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में होता है, तो उस पर क्या बल लगता है? F/Q/E बल लगता है। मतलब विद्युत क्षेत्र और उसका मतलब आवेश के परिमाण का गुणनफल के बराबर बल लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र का निकालेंगे, तो विद्युत इसमें बटे Q आ जाएगा, F का न्यूटन होगा और Q का कूलम हो जाएगा। मतलब आवेश है कूलम और न्यूटन है का मतलब बल है। तो यहाँ पर यह हमारा सिद्ध हो जाता है। यदि हम मान लें कि वायु का एक होता है, वायु का एक होता असल में एक होता है, तो यदि हम क्या कहें, वायु या निर्वात में, ज़्यादातर वायु या निर्वात का ही हम इसमें उदाहरण लेंगे। इससे ऑब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यदि K बराबर 1 हो वायु तो क्या होगा? तीव्रता क्या होगी हमारी? 1/4πε0 इंटू 2P/r3। तो यही क्या है हमारा न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर हम लिख देते हैं। और यही क्या है? विद्युत क्षेत्र, ये इस जो है अक्षीय स्थिति में, ठीक है, यही हम लिख देते हैं यहाँ पर। यही जो भी है विद्युत द्विध्रुव के कारण की है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। जिस प्रकार से हमारा अक्षीय स्थिति में जो व्यंजक है वह कंप्लीट होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्रम वाइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मेहनत लगती है। आप लाइक कर दीजिए इसको। आपने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ से इसका ले लीजिए और यहाँ से नीचे इतना ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसका भी ले लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता।